जैसे कि पहले होता था कि हमें नहीं मिलता था खेलने के लिए। जम्मू कश्मीर तो कभी क्वालिफाई भी नहीं करती थी। बिल्कुल भी लड़कियां खेलती नहीं थी। लड़कियां जो प्रेफर करती है स्टडीज़ को ही करती है, स्पोर्ट्स में बिल्कुल नहीं आती। पिछले 2-3 साल में काफ़ी चेंजेस आई हैं। जैसे अभी लोगों के हमारे पास पहले स्टेडियम नहीं था तो स्टेडियम है। 2-3 साल में प्लेयर्स भी काफ़ी अच्छे निकले हैं। बच्चे लेट तक खेलने चाहते थे क्योंकि बच्चे स्कूल उसके बाद ट्यूशन वगैरह के साथ बिजी होते थे, तो बच्चों का लायक हो जाता था कि वो खेलने पाते थे। अब आज काफी ज्यादा डिफरेंट लग रहा है। हमारे पास पहले ऐसी फैसिलिटीज नहीं होती थी। जम्मू कश्मीर में पिछले 34 वर्षों की अशांति ने कश्मीर राज्य को निचोड़ लिया है। सबसे ज्यादा नुकसान महिलाओं, बच्चों और युवाओं को हुआ है। एक समय था जब जम्मू कश्मीर में युवाओं की खेलों में सबसे ज्यादा दिलचस्पी होती थी, लेकिन कश्मीर की स्थिति ने खेलों को बाहर कर दिया था। हालांकि भारत सरकार ने 2019 के बाद एक बार फिर जम्मू कश्मीर में खेल गतिविधियों को गति देने के लिए विशेष रूप से केंद्र शासित प्रदेश को 200 करोड़ रुपए का पैकेज दिया। कश्मीर में करीब 2 दर्जन स्पोर्ट्स स्टेडियम के अलावा 23 स्पोर्ट्स स्टेडियम सेंटर, 3 इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, 4500 यूथ क्लब्स और 40 प्लेइंग फील्ड्स भी बनाए गए हैं। जम्मू कश्मीर में फरवरी 2022 में नई स्पोर्ट्स पॉलिसी की घोषणा की, जिससे युवकों को काफी फायदा मिलेगा। कोविड के दौरान जब सब लोग घरों में बंद थे, लेकिन जम्मू कश्मीर में 13 लाख युवकों ने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भाग लिया। फौज ने इस साल कश्मीर प्रीमियर लीग 2022 का आयोजन किया, जिसमें करीब 3200 युवाओं ने भाग लिया। लोगों के जीवन में बदलाव और आशा लाने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार खेल क्षेत्र के विकास के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। छात्रों और गैर छात्र युवाओं जैसे स्कूल छोड़ने वाले युवाओं के बीच खेल गतिविधियों को जमीनी स्तर पर सुगम बनाया जाता है, ताकि उनके व्यक्तित्व में खेल के प्रति जुनून और उत्साह पैदा हो सके, वे अपनी प्रतिभा का सकारात्मक उपयोग कर सके और उन्हें असामाजिक और विरोधी के शिकार होने से रोक सके। माई सेल्फ आलिया कोहली। जैसे कि पहले होता था कि हमें जो गर्ल्स होती थी, गर्ल्स को नहीं मिलता था खेलने के लिए, बॉयज़ की ज़्यादा टूर्नामेंट होती थी। अब क्या हुआ है कि स्पॉन्सरशिप मिलती हैं, जो अच्छा प्लेयर खेल रहा है उसको स्पॉन्सरशिप मिल रही है, अच्छा जो खेल रहा है वो आगे तक भी जा रहा है। हमारे जो रूपाली मैम है वो इनिशिएटिव ले रहे हैं इसमें, आगे क्रिकेट को, गर्ल्स के क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं, तो उनका तो सबसे बड़ा हाथ है। तो मतलब इतना था ही नहीं, स्कोप था ही नहीं, मतलब पेरेंट्स को भी नहीं पता होता था कि जम्मू की लड़कियाँ खेल या कश्मीर की लड़कियाँ खेल रही हैं। अब फिर पता है कि मतलब खेलती हैं लड़कियाँ, पेरेंट्स भी अलो करते हैं। उसके बाद कोचेज़ भी अब ले रहे हैं कि हाँ भाई इनको खेलने देना चाहिए। केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर सरकार की इस पहल और इसके सकारात्मक परिणामों की सभी हितधारकों ने विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर के माता पिता द्वारा सराहना की है। सरकार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के सभी शहरी, ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में खेल के बुनियादी ढांचे और अक्षमताओं को अपनी प्रतिभा तलाशने के लिए पैदल दूरी पर उपलब्ध कराने के लिए कई खेल के मैदान, स्टेडियम और सिंथेटिक टर्फ बनाए जा रहे हैं। सरकार की बहुत महत्वपूर्ण पहलों में से एक रात के खेल आयोजनों के लिए फ्लड लाइट वाले कई स्टेडियमों की सुविधा है। श्रीनगर शहर का डाउनटाउन हमेशा अपार संभावनाओं वाली खेल गतिविधियों का केंद्र रहा है। डाउनटाउन के युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़ने के लिए कई खेल के मैदान विकसित किए गए हैं। इस सकारात्मक बदलाव की सर्वत्र सराहना हुई। रात के खेल आयोजन भी बने और बहुत लंबे समय के बाद कश्मीर के लोगों के लिए रात का मनोरंजन भी साबित हुआ। स्पोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आए हैं कश्मीर में, खास करके जैसे कि जब से मैं स्टेडियम आई, बिल्कुल भी लड़कियां खेलती नहीं थी। लड़कियां जो प्रेफर करती है स्टडीज़ को ही करती है, स्पोर्ट्स में बिल्कुल नहीं आती। और जब मैं रशिया खेलने गई थी, तो जब मैं वहाँ पे गोल्ड लेके आई तो क्या हुआ, छोटी छोटी लड़कियाँ थी जो मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट करने आई थी। तो उस टाइम थोड़ा सा लगा कि नहीं साथिया, अब शायद यूथ में कुछ चेंजेस आएगी, कश्मीर से भी लड़कियाँ निकलेंगी खेलने वुशू या कोई और स्पोर्ट्स। तो उसी के बाद काफ़ी लड़कियों ने ज्वाइन किया, ना कि सिर्फ वुशू ही, बाकी स्पोर्ट्स भी। जब मैं रशिया में थी
तो तभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने मेरे लिए ट्वीट किया, उनने अपना कीमती वक्त निकाल के मेरे लिए ट्वीट किया, LG साहब ने हमारे लिए ट्वीट किया, हमारे बाकी डिस्ट्रिक्ट से कश्मीर के हैं। वहाँ पे मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर जब देखा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि पहले कभी ऐसे हंदवारा में, शुपेन में, बाकी सोपोर में कभी ऐसे स्टेडियम नहीं पता था कि स्टेडियम होते भी है वहाँ। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में सबसे बड़ा बदलाव यह देखा गया है, माता पिता ने अपने बच्चों को खेलों में शामिल करने और खेलों में करियर बनाने के लिए रुचि विकसित की है। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बहुत गंभीर है और इस तरह की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के प्रयास में संबंधित केंद्र मंत्रालय खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अक्सर घाटी का दौरा करते हैं। जम्मू और कश्मीर सरकार स्थानीय स्तर पर खेल गतिविधियों को चलाने के लिए यूटी आधारित खेल संघों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। बदलते जम्मू कश्मीर की अगर आपको तस्वीर देखनी है तो सबसे बड़ा इसमें जो एक प्रिज्म होगा वो स्पोर्ट्स का होगा। स्पोर्ट्स पॉलिसी बनी, जॉब एवेन्यूज़ SO12 के तहत खुले, खेलो इंडिया सेंटर्स लगे। फॉर ए चाइल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर टू गो आउट एंड प्ले आफ्टर 5 o'clock in a well-lit stadium, this is his achievements. Girls playing in Gindun Stadium under flight lit शाम के 8 बजे in this ठंड, बख्शी स्टेडियम में, PRC श्रीनगर में, यहाँ ग्रीनफील्ड गांधीनगर में, एवरीवेयर हेल्दी एंड पॉजिटिव साइन है कि बच्चा ड्रग्स और एंटी सोशल एक्टिविटीज़ की तरफ नहीं जा रहा है। किसी भी फील्ड में जाइए, आपको आज का नौजवान, आज का बच्चा यहाँ खेलता हुआ, हंसता मुस्कुराता हुआ नज़र आएगा। ऐसी तस्वीर क्यों बदली? हमें शुक्रगुजार होना चाहिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का, ऑनरेबल LG साहब का, जिन्होंने बहुत सारी स्कीम्स, चाहे वो PMDP है, JK IDFC है, कैपेक्स के थ्रू इम्पेटस दिया, बहुत ज़्यादा पुश दिया टुवर्ड्स द स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, टुवर्ड्स द इक्विपमेंट। पिछले साल लाखों युवा विभिन्न खेल गतिविधियों में लगे थे। इस वर्ष विभिन्न खेल गतिविधियों में 17 लाख युवाओं को शामिल करने का लक्ष्य हासिल किया गया। जम्मू कश्मीर खेल परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त जम्मू कश्मीर में कम से कम 53 विभिन्न खेल संघ हैं और ये सभी संघ अपने वार्षिक कैलेंडर के अनुसार गतिविधियों का संचालन करते हैं। जिला स्तर से यूटी स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है और प्रतिभाओं के आधार पर पोडियम फिनिशर बनते हैं। खेल और शांति के माध्यम से सीमावर्ती, आदिवासी और संवेदनशील क्षेत्रों में विकास गतिविधियों ने बहुत अवश्य प्रभाव पैदा किया है। महिलाओं की बात करें तो जिम्नास्टिक, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, केकिंग, किनोय, रोइंग, विभिन्न मार्शल आर्ट में महिला प्रधान खेलों को प्रोत्साहन दिया गया। स्पोर्ट्स में एक तो स्टेडियम्स बड़े अच्छे बने हमारे, स्पोर्ट्स में एक चेंज आया है। अदरवाइज जम्मू कश्मीर तो कभी क्वालिफाई भी नहीं करती थी रणजी ट्रॉफी में या विजय हजारे में या CK नायडू में, तो एक चेंज आया हुआ है। आज यूथ निकल के आ रहे हैं। आज मैं कहने लगा कि IPL का फास्टेस्ट बॉलर उमरान मलिक जो कि इंडिया टीम में खेल रहे हैं, हमारे यहाँ से हैं और बड़े अच्छे प्लेयर हमारे जम्मू कश्मीर में। गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म दे रही है, नए स्टेडियम्स बने हैं, नई ग्राउंड्स बनी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। चेंजेस तो हैं, प्लेटफॉर्म्स बने हैं, नए लोग आए हैं, चांस देते हैं। एक गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ अच्छी हैं पिछले 3 साल में, मुझे लगता है चेंज तो आ रहा है। माई यूथ माई प्राइड 2022 की पहल के तहत जम्मू कश्मीर के ग्रामीण और पंचायत क्षेत्रों में विशेष खेल गतिविधि आयोजित की गई। योग, एथलेटिक्स, टेबल टेनिस और अन्य कल्याण अभियानों में अनुभवी और बुजुर्ग वृद्ध खेल उत्साही लोगों के लिए गतिविधियां आयोजित की गई और विशेष रूप से ताइक्वांडो, तीरंदाजी और बधिर खेलों में पैरा एथलीटों ने के बहुत सारी खेल गतिविधियां आयोजित की गई। खेल की लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए पारंपरिक खेलों सहित जम्मू कश्मीर में स्थानीय स्तर के खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया।